सहारनपुर के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज ने सहारनपुर के तारावती अस्पताल के साथ मिलकर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। ये पहल सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के लिए विशेष उपचार को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि शुक्ला की उपस्थिति में हुआ और डॉक्टर शुक्ला हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन ओपीडी सेवाओं के माध्यम से अस्पताल का उद्देश्य कैंसर मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडिएशन थेरेपी को उनके घर के पास सुलभ कराना है। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा, इन ओपीडी सेवाओं का उद्देश्य कैंसर से संबंधित लक्षणों जैसे शरीर में गांठें, खून की उल्टी, निगलने में कठिनाई, वजन कम होना और अन्य गंभीर स्थितियों के लिए परामर्श और उपचार प्रदान करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 11 वर्षों से मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में कार्यरत हूँ। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सहारनपुर में हमारी रेडिएशन की ओपीडी के लॉन्च के उपरांत में रखी गई है और हमारी रेडिएशन की ओपीडी तारावती हॉस्पिटल में हर दूसरे और चौथे गुरुवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। और अगर किसी को भी किसी तरह का परामर्श लेना है या कोई उन्हें संदेह है कि कैंसर होने की संदेह लगता है तो वो आए, परामर्श लें और उन्हें सही परामर्श दी जाएगी। और प्लस उनको दिल्ली न जाके यहाँ पे उनको कैंसर की जो भी उच्चतम और न्यूनतम सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। कैंसर के बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो कि नॉन कैंसरस में भी होते हैं। जैसे अगर मुंह में कोई भी किसी भी प्रकार का गांठ है जो 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, आवाज का बैठ जाना, खून की उल्टी होना जो 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा है, महिलाओं में अगर स्तन में किसी भी प्रकार का गांठ है या फिर पीरियड्स बहुत लंबे समय तक बंद होने के बाद काफी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारी जांचों के बाद रुक नहीं रही है, वजन का लगातार कम होना, खून की कमी एक लंबे समय तक होनी, पाइल्स जैसे कहते हैं ब्लीडिंग होना रुक नहीं रहा है, या फिर मोशन में प्रॉब्लम, कभी कब्ज रहती है, कभी दस्त होता है, कभी कब्ज रहता है, कभी दस्त रहता है जो कि 2-3 महीने से ज्यादा हो, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर होते हैं तो एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुंह में या स्तन में कहीं भी अगर कोई गांठ 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी जांच जरूर कराएं। सर अभी जो अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारे पास, जैसे हम मैक्स पटपड़गंज की बात करें तो विश्व की जितनी भी उच्चतम योजनाएं, उच्चतम तकनीकें हैं, जो रेडिएशन के लिए जो एडवांस मशीनें हैं, सर्जरी के लिए जो रोबोटिक सर्जरीज वगैरह चाहिए, कीमोथेरेपी के लिए जो इम्यूनोथेरेपी और जो एडवांस मेडिसिन है, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मैक्स पटपड़गंज में उपलब्ध है जो कि विश्व स्तरीय है। हमारा पूरा प्रयास है और अभी जब साइंस ने इतनी इम्प्रूवमेंट कर लिया है सारी चीजों में, तो पहले जो हमारा क्योर रेट था 40%, 45%, अब हम उसे 80 से 90% तक ले जाने में सक्षम हो गए हैं। बट हाँ, अगर स्टेज 4 का कैंसर है, स्टेज 3 का कैंसर है, एडवांस कैंसर है तो उनका क्योर रेट कम होता है। बट मैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जागरूकता का होना। जागरूकता होने से अगर हम उसी कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ेंगे तो उसके ठीक होने की संभावना 95% है। तो जैसा कि हमारा सहारनपुर में प्लान है कि हम कुछ कैंसर जागरूकता अभियान पे भी चलाएंगे, जिससे कि हम लोगों को जागरूक करें कि कुछ ऐसे अगर लक्षण हैं तो वो क्या लक्षण है उन्हें पता हो, वो आके जांच कराएं और उसे समझें। कैंप लगाएंगे या शहर भर में आप प्रचार प्रसार कराएंगे? सर अभी तो हमारा ओपीडी का ही प्लान है। तारावती हॉस्पिटल में हर दूसरे और चौथे गुरुवार को हम ओपीडी करेंगे। हम कुछ कैंप भी करेंगे और कुछ जैसे रोटरी क्लब है, इनर व्हील है, लायंस क्लब है, इनके साथ मिलकर कुछ इस तरह के जागरूकता